Hi, today we are going to learn discrete cosine transformation, which is used in JPEG image compression method. So in JPEG image compression, we have seen there is a raw image and we first transform RGB into YIQ or YUV, where Y is a luminance or brightness. And then we perform sampling, and the sampled value pass into forward discrete cosine transformation and we get f of u comma v, and after the quantization and encoding we get compressed image, and this compressed image we perform decoding and dequantization and inverse transformation, we get reconstructed image. For example, this is the image which is I have put into one rectangle. So this image I want to compress into JPEG method. So this is, for example, it is 1024 क्रॉस 640. ओके, हर एक इमेज को आप एक पिक्सल वैल्यू देते हैं, तो 1024 क्रॉस 640 आपका ये इमेज है. इसको हम सम इमेज में कन्वर्ट करेंगे और विच इज n क्रॉस n. तो इसके सब इमेजेस में फॉर एग्जाम्पल इसमें जो है हमने n क्रॉस n एक सब इमेज क्रिएट किया. जेपेग में नॉर्मली हम इसको 8 क्रॉस 8 लेते हैं. तो ये जो आपका सब इमेज क्रिएट हुआ है ये 8 क्रॉस 8 है. ओके, तो ये सब इमेज को अब हम इसमें अब कोई XY वैल्यूज होंगी, ठीक है, 0,0 0,1 इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स स्टार्ट होती है. तो इसको हम FDCT फॉरवर्ड डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म में पास करेंगे. तो ईच XY वैल्यू जो होगी f ऑफ ये आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FDCT आपको एक न्यू वैल्यू TUV फाइंड हो जाएगी. तो इसमें क्या करते हैं, इस जो आपने सब इमेज क्रिएट किया, इस सब इमेज को हमने 8 क्रॉस 8 में कन्वर्ट किया और जनरलाइज फॉर्म में n क्रॉस n है, और इसको डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन से पास करते हैं. तो ये आपका रिकंस्ट्रक्टेड इमेज है आफ्टर FDCT क्वांटाइजेशन, एनकोडिंग, कंप्रेस इमेज, डिकोडिंग, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है मर्ज n क्रॉस n सब इमेज. जो सब इमेज हमने क्रिएट किया उसको मर्ज करेंगे. तो अगर किसी एक पिक्सल की बात की जाए x, ठीक है, तो उस x जो आपका पिक्सल था उसको आपने क्या कर दिया, y ऑफ ट्रांसफॉर्म किया ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में. तो आपको एक कोएफिशिएंट y मिल गया, ठीक है, यहां विच इज u एंड v, और इसको आपने क्वांटाइजेशन में पास किया y को. तो इसके बाद आपको कुछ वैल्यूज फाइंड हुई q की, और उसको आप एक एनकोडर में ट्रांसफॉर्म किए. तो एनकोडर से आपने कोई कोएफिशिएंट वैल्यू आपको फाइंड हुई, एनकोडर फंक्शन c है फॉर एग्जांपल, कैपिटल C. इसके बाद जो आपको बिट स्ट्रीम मिला उसको आपने क्या किया, डिकोडर में पास किया. तो आपको क्वांटाइजेशन वैल्यू मिलेगी. तो C इनवर्स, यहाँ C ऑफ Q किया था, C इनवर्स ऑफ हमने जो बिट स्ट्रीम वैल्यू है Q उसको हमने किया. तो आपको क्वांटाइजेशन वैल्यू फाइंड हुई C इनवर्स, फॉर एग्जांपल C, सॉरी ये स्मॉल c है, यह C डैश आप लिख सकते हैं दोनों को डिफरेंस करने के लिए. तो C डैश जो था, फिर इसको इनवर्स ट्रांसफॉर्म में पास किया तो आपको Y डैश मिला. और फिर इसको आपने मर्ज कर दिया तो आपको X डैश मिल गया. इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये इनवर्स क्वांटाइजेशन है, इसके बाद इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, और ये X डैश आपको
रिकंस्ट्रक्टेड इमेज है। तो एक्स जो पिक्सल था उसको आपने ट्रांसफॉर्म किया, आपको कोएफिशिएंट वाई मिल गया यहाँ, फिर क्वांटाइजेशन परफॉर्म किया, फिर जो वैल्यू आई उसको एनकोडिंग परफॉर्म की, उसको एक नई वैल्यू सी डैश मिला, फिर आपने क्या किया, इस कंप्रेस इमेज को डिकोड परफॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद रिवर्स क्वांटाइजेशन आपने परफॉर्म किया और रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। डी क्वांटाइजेशन, यहाँ इसके बीच में एक डी क्वांटाइजेशन आप मेंशन करो, ठीक है। अदरवाइज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ये दोनों मर्ज हो जाते हैं। तो आपको रिकंस्ट्रक्टेड इमेज एक्स डैश फाइंड हुआ। तो डीसीटी क्या करता है, डीसीटी कहता है कि जो आप कोएफिशिएंट वाई आप फाइंड करते हो, मतलब टी ऑफ यू कॉमा वी, इसके बाद आपको टी ऑफ यू कॉमा वी फाइंड होता है और एंट्री आपकी क्या होती है, एक्स कॉमा वाई की, ठीक है। इक्वल टू सारे पिक्सल्स जो हैं एक्स इक्वल टू 0 to n-1, मतलब आपने n क्रॉस n अगर क्रिएट किया है तो x इक्वल टू 0 to n-1 एंड y इक्वल टू 0 to n-1। तो ईच पिक्सल्स को हम f ऑफ x कॉमा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्म कोफिशिएंट x कॉमा वाई u कॉमा v, और जब रिकंस्ट्रक्ट करना होगा इमेज को तो f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 0 to n-1, v इक्वल टू 0 to n-1, t ऑफ u कॉमा v, s ऑफ दिस इज और ऑफ x कॉमा वाई कॉमा u कॉमा v। अब ये r और s क्या है, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। सो r ऑफ x कॉमा u कॉमा x कॉमा y कॉमा u कॉमा v इक्वल टू, ये ट्रांसफॉर्म कोफिशिएंट वैल्यूज हैं, ये इनवर्स आपने उसका फाइंड किया है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बोथ आर इक्वल एंड इसको अल्फा यू और अल्फा वी की वैल्यू हम आपको अभी लिखते हैं, अल्फा यू मल्टीप्लाई बाई अल्फा वी कॉस ऑफ 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई यू पाई, ये फॉर्मूला है कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का, जैसे आप उसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म में करते थे वैसे ही है, v पाई 2n, ठीक है। तो ये अल्फा यू क्या है, अल्फा यू इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई n इफ u इक्वल टू 0 और अंडर रूट 2 बाई n इफ u नॉट इक्वल टू 0। तो अगर u की वैल्यू 0 होती है हम तो इसे 1 बाई रूट n लिखेंगे और अदरवाइज रूट 2 बाई n। सो दिस इज डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये r x कॉमा u कॉमा v इसकी कंप्लीट वैल्यू आप यहां पुट करके एक डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। तो ईच x कॉमा वाई जो सब इमेज क्रिएट हुआ है, ईच पिक्सल x कॉमा वाई पे करस्पॉन्डिंग आपको t u कॉमा v फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस r की वैल्यू आप r x कॉमा u की वैल्यू यहां से यहां पुट करके फाइंड कर सकते हैं, और जब यहां इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो वहां सेम वैल्यू इनवर्स में हम यूज कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर JPEG compression. Thank you.